हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, माधव यानी कि श्री कृष्ण जी की बहुत सारी बातें एंड पॉजिटिव टॉक। मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ में हेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, स्माइल, मनी एंड हर एक सिंगल विश जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, यूनिवर्स एंड भगवान जी आपकी वो विश ज़रूर पूरी करें। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है, अगर मैं आपसे किसी ना किसी वे में कनेक्ट कर पा रही हूँ या मैं आपके लाइफ में वैल्यू को ऐड कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं और कंटेंट जो है मैं ला सकूँ। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्लान नहीं करती, क्योंकि प्लानिंग का एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि वट एवर यू प्लान वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती। इन सम केस, वो सेम केस मैं हूँ। तो जब मैं रैंडमली उठती हूँ, मैं रैंडमली कोई ना कोई देखती हूँ और फिर मैं वो वीडियो, जब मेरा दिल करता है, जब मुझे इंट्यूशन आती है, तो फिर मैं वो बना देती हूँ। जैसे कि अभी मैं ना जनरली स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने यही सोचा कि हम हमेशा मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ बोली जाती है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, अपनी एनर्जी को हाई कीजिए। तो उसके लिए, उसको हाई करने के लिए आपको अपने लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को बाहर करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपको वहाँ से निकालना पड़ता है। सबसे पहले आपको हैप्पीनेस के मोड में आना पड़ता है। 24/7 वाली हैप्पीनेस में आने के लिए आपको पूरा दिन खुश रहना है। सच बताऊँ, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं हो पाता उन लोगों के लिए जिनके लिए ये चीज़ ही बहुत नहीं है। ठीक है, अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूँ तो हैप्पीनेस हर कोई ईजिली नहीं वो कर पाता। रीज़न बीइंग, और ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, अगर आप समझेंगे तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, लेकिन हमारे घर में ही, हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव 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 ही हो जाते हैं, इतना अच्छा सोचने के बावजूद, क्योंकि हमारा पीस ऑफ माइंड जो है ना, वह हैम्पर हो जाता है, हमारा मेंटल बैलेंस है वो नहीं हो पाता। तो फिर आप हैप्पीनेस के उस जोन में जा ही नहीं पाओगे। तो मुझे ना एक बहुत ही प्यारी बात है जो माधव की लगती है, क्योंकि मैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके चलती हूँ, तो मैं उन दो चीज़ों को एक साथ लेके चलती हूँ, जिससे मैं अपना एक बेटर वर्जन अपनी लाइफ में बनती जा रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल कि लोगों को मेरा सुनना, मेरी बातें सुनना पसंद है, लोग मुझे सुनते हैं, एंड मैं अपनी लाइफ में ईजिली एंड एफर्टलेसली हर चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, है ना। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि मैं अपनी वाइब को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ। एंड बैक टू द टॉपिक, जो हैप्पीनेस आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, रीज़न आपके इंटरनल, आपके घर का, आपके बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से, उसका सबसे अच्छा आंसर पता है श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं माधव कि मैं मानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। आपका जो घर होता है वो एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर आप एक रिलैक्स मोड में बैठ सकें, लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं बैठ पा रहे हैं, आप चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं, XYZ एक्सटर्नल फैक्टर या घर में ही रहने वाले लोगों की वजह से, तो आप एक चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना कि ज़िंदगी में अगर कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, या कोई भी इंसान आपको नेगेटिव बोल रहा है, या कोई भी आपके लिए एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है, तो इन दैट केस इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं खुद अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं खुद अपनी लाइफ के पैटर्न से, अपने लाइफ के बिहेवियर से, अपने लाइफ के सिचुएशन से, या अपने लाइफ में किसी ना किसी चैलेंजेस से घूम रहा होगा। क्योंकि एक संतुष्ट इंसान, एक हैप्पी पर्सन ना कभी भी दूसरे को हार्म नहीं करता। आपको अपनी ज़िंदगी में, अगर आप एक हैप्पीनेस की जर्नी पे हो, अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हो, अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे हो, या अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे हो, एक ही सिद्धांत है, हैप्पीनेस के लिए आपको खुद को खुश रखना है। और उस खुद को खुश रखने के लिए जब आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है ना, तो बाहरी फैक्टर से आपको पता है कैसे हैंडल करना है। अपने आप को आसमान बना लो। आसमान के अंदर वो पावर होती है कि वो लाखों करोड़ों तूफानों को अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन वो खुद तूफान नहीं बनता, वो खुद परेशान नहीं होता, वो खुद ही खुद से के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बहुत ही सुंदर तरीके से सिचुएशन में ये चीज़ बताई गई है। यही चीज़ कृष्ण जी ने इस तरीके से समझाई है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है,
अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो रही है या लोग आपको नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो अपनी लाइफ के उस पैटर्न से ऑलरेडी बहुत परेशान है, दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस विद यू। और जब हम इस जर्नी पे हैं, अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक चीज़ों की भी समझ आ गई है ना अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर अगर हम आ चुके हैं, तो अब हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि यार अगर वो बंदा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं खुद खुश नहीं है। तो अब खुद को समेटना है, खुद को आसमान बना लो जहाँ पे सामने वाले की सारी हेट को आप अपने अंदर ले लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है हीलिंग आप लोग ही कर सकते हो। जो भी इंसान मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे आता है ना, तो उसको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आ जाती है कि हाँ, मेरे अंदर वो पावर है, आई एम ब्लेस्ड विद दैट पावर, जो यूनिवर्स ने, जो मुझे मेरे भगवान ने दी है, कि मैं ज़िंदगी में लोगों के कष्टों को ले सकूं अपने अंदर, लेकिन उन कष्टों को, उन नेगेटिविटी को, उन नेगेटिव पैटर्न्स को, उन नेगेटिव बिलीफ को मैं अपनी लाइफ पे हावी ना कर सकूं। तो अपने आप को वो आसमान बनाओ जहाँ पर आप सारी चुनौतियों का सामना कर सको, सारे तूफानों को अपने अंदर ले सको, लेकिन अपने आप को हिलने भी ना दो। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस देख सकें जिससे मैं किसी न किसी वे में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या सुनना है। होप मैं आपकी इस चीज़ से रिलेट कर पाई हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भगवान जी आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। यू आर अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ऑडियंस। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सब कुछ बहुत ही प्यारा आए, बिकॉज I am blessed with the best and I wish you to blessed with the best. Thank you. Bye bye. Bye bye.